नमस्ते सभी साथियों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद आकाश में। आज हम बात करने वाले हैं प्रसन्नता की। ठीक है, प्रसन्नता जिसके नाम से ही मालूम चला, प्रति सैकड़ा जिसका अर्थ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी में पढ़ें। तो मान लीजिए हमें 8% लिखा है, 8% की वैल्यू निकालनी। तो ये 8% किसके बराबर होता है? तो 8% जो है ये 8/100 के बराबर होता है। ठीक है, पहली बात तो समझ में आ गई प्यारे बच्चों। सेकंड, ये 8/100 जो है ये क्या है? यह एक भिन्न है। अगर इसको हम पढ़ेंगे, ये तो प्रतिशत हो गया, और 8% को अगर हम 8/100 में लिख सकते हैं। अब ये इसका कौन सा रूप हो गया? ये इसका रूप हो गया भिन्न। इसको हम भिन्न भी लिख सकते हैं। चलिए हम लिख ही देते हैं भिन्न। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करें बहुत ही सिंपल तरीके से, तो इसका एक मान लो ट्रिक मान लें आप कि जितने जीरो हैं नीचे, उसको दशमलव में बदलने के लिए उतने डिजिट बाद, उतने अंकों बाद राइट साइड से दाईं ओर से निशान लगा देते हैं। जैसे 8, हमने 8 लिख दिया। क्यों? 8 को 100 से भाग दे रहे हैं, 8 को 100 से भाग दे रहे हैं। जब 8 को 100 से भाग देंगे तो 100 में कितने जीरो हैं? 2। तो हमारा दशमलव कितने अंकों बाद लगेगा? 2 अंकों बाद। तो 8 एक लिखा है, एक और बढ़ा दे रहे और यहाँ पर दशमलव लगा दे रहे, फिर हम एक जीरो लगा दे रहे हैं। ये जो रूप है ये दशमलव है। अब ये क्या हो गया? 0.08। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये समझ गए आप। इसी प्रकार से आगे देखिए, हम प्रतिशत के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, हम पहला बिंदु पढ़ते हैं कि मानते हैं, मान लो ए को बी लिखा है। ए को बी के प्रतिशत के रूप में। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई। हम बहुत पहली क्लास है आज, प्रतिशत की बहुत ही बेसिक से पढ़ाएंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, हमने लिखा कि ए को बी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना, तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको A/V या A/B इंटू 100। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे, या इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ए का B%। मान लो कोई वस्तु है, उसका कोई वस्तु का कुछ मूल्य है, और उस मूल्य पर कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है या कमी हुई है, या उस पर कितना प्रतिशत लगना है। तो इस प्रकार के सवालों को हम किस हिसाब से सॉल्व करेंगे? इस हिसाब से कि ए को बी के प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए हम A/B, ठीक, गुणा 100 करते हैं। तो ए का B% बराबर कितना होगा? A इंटू B/100। समझ में आ गया? अब नंबर 3 देखिए आप, कि मान लीजिए कोई भिन्न है, या 10, उसको हमें प्रतिशत में बदलना है। मान लीजिए कोई हमारे पास कोई भिन्न है, कोई एक भिन्न है, कोई भी भिन्न ले रहे हैं। मान लो 5/8। हमारे पास एक भिन्न है 5/8। ठीक है, अब इस भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अब थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि प्रतिशत दिया है और उसको हमने भिन्न में बदला। तो हमने क्या किया, थोड़ा हम बैक में देखिए, हमने लिखा था 8/8% को
प्रतिशत हटाया तो ये क्या हो गया 8/100, यानी कि 100 से भाग किया ना हमने। या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि गुणा 1/100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रति सैकड़ा, और प्रति सैकड़े का मतलब हो गया 8 है, 8% है, 1/100 से गुणा की है, 8/100 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे पास कोई भिन्न है, मान लेते हैं 5/8, अब इसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इसकी गुणा ही कर देंगे हम 100 से। इसकी गुणा कितने से कर दी हमने, 100 से गुणा कर दी। अगर 100 से गुणा करेंगे आप तो इसको डिवाइड करें, 4 से काट दें, 25 चक्कू 100 और 2, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125/2। अभी भी ये भिन्न, अगर इस 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 दून 12। बहुत ही आज बेसिक से पढ़ा रहे हैं बेटा, अगर ये भी फिर भी ना समझ में आया तो समझ लें आप कि आपका लेवल बहुत ही नीचा है, आप उसमें सुधार करें। ठीक है, %62.5% यानी कि प्रतिशत आएगा। ठीक है, अब आगे अच्छा देखिए, मान लेते हैं कोई हमारे पास दशमलव दिया हुआ है, हमारे पास लिखा है 0.35, इसको 35 नहीं पढ़ेंगे। जो बच्चे 35 पढ़ने की गलती करते हैं ये गलत है, क्योंकि दशमलव लगने के बाद के जो राइट साइड के नंबर होते हैं उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे 0.35। इसको भिन्न और प्रतिशत में बदलना है तो सबसे पहले इक्वल लगाएं। अगर प्रतिशत में बदलना है तो इसका सीधा भी लिख सकते हैं कि पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो बढ़ाए, पॉइंट हटा 0 बढ़ा। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट बाद, 2 अंकों बाद दशमलव है, तो जब दशमलव हटेगा तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अभी तो ये भिन्न के रूप में हो गया, अब ये दशमलव के भिन्न में रूप में था, अब ये दशमलव के रूप में था, अब ये भिन्न के रूप में हो गया। ठीक है, अब इसको हम किसके रूप में बदलना चाहेंगे, प्रतिशत के रूप में। तो प्रतिशत के लिए हम जानते हैं जब प्रतिशत हटाते हैं तो 1/100 से गुणा करते हैं। जब प्रतिशत का चिन्ह, ये वाला चिन्ह हटाते हैं तो 1/100 से गुणा करते हैं, या कहते हैं 100 से भाग करते हैं। लेकिन जब प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं तो ऊपर वाली संख्या से 100 से ही गुणा करते हैं। चूंकि यहाँ हमें दशमलव संख्या को हमने पहले भिन्न बनाया, अब भिन्न के बाद इसको हम क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। तो इसलिए 35/100 गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल, बराबर 35%। तो अब आप लोग सीख गए होंगे भिन्न से प्रतिशत बनाना, भिन्न से दशमलव बनाना, दशमलव से भिन्न बनाना और दशमलव से प्रतिशत बनाना। ठीक है, अब इसके आगे की बात करते हैं, कुछ और पॉइंट्स आपको पढ़ाते हैं। मान लीजिए आपके पास 12.5% दिया है। अब इसको आपको काहे में बदलना है, भिन्न में, वो भी सरलतम भिन्न में।
आ जाए, यहीं हम लिखे दे रहे कि इसको भिन्न में कीजिए या भिन्न में बदलिए। कैसे बदलेंगे? सीधी सी बात है, 12.5 प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो सीधी सी बात है 1/100 से गुणा करेंगे। जब 1/100 से गुणा करेंगे पॉइंट हटाएं, एक जीरो बढ़ाएं। हमने पॉइंट को हटाया, एक जीरो बढ़ा दिया, अब 1000 हो गया। अब इसको काटिए ज़रा। जब इसको काटेंगे तो दोनों में क्या मिल रहा है? दोनों में 25 मिल रहा है। 25 से दोनों घट सकते हैं। 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100 और 25 पंचे 125 बटा 40, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 बराबर 1/8। ये भिन्न का सबसे सरलतम यानी कि लघु रूप है। अब इसके बाद इसके कोई भी फैक्टर यानी कि टुकड़े हम नहीं कर सकते, इससे छोटा हम इसको नहीं कर सकते। करने को तो कर सकते हैं पर इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अभी आपके लिए आगे देखिए। अब इसी प्रकार से एक हम सवाल आपसे पूछ ले रहे हैं कि मान लो हमारे पास संख्या है 50। ठीक है, हमने कितना लिखा? 50। तो 50 का 12% और फिर 12% का 50,000 का 12% है। 50,000 पे 12% निकालना है और 12% का 0.08% के बराबर है। के ठीक है, बराबर है। मैं यहाँ इसे लिखे था, बराबर है। बराबर है किसके बराबर है? देखिए कैसे सॉल्व करोगे इसको। सबसे पहले लिख लें 12 है 50,000। सबसे पहले हमने कितना लिखा? 50,000 लिखा। फिर हमारे पास कितना है? सॉरी 1 मिनट, 12% नहीं है, 120% है। ठीक है, 120% है। तो 120% प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, नीचे 100 बढ़ेगा, पहले बता चुके हैं। गुणा 0.08। अब यहाँ पर भी प्रतिशत का चिन्ह हटेगा और 100 बढ़ेगा। अब गौर कीजिए कि दशमलव 2 डिजिट बाद है तो दशमलव हटाया हमने, जो 2 जीरो बढ़ा दिए नीचे। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और इन 2 जीरो से ये जीरो, मतलब चारों कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, नीचे बचता है 10। 2 से काट दें, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब हमारे पास संख्या बचती है, ये तो जीरो मान्य नहीं है क्योंकि आगे लिखा, पीछे होता तो 80 हो जाता। 6 और 8 इनकी गुणा कर दें, 48। ठीक है, इस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। और ये सवाल जो है आपका CGL में आया हुआ है, SSC CGL में। ठीक है, Tier 2 में। बहुत ही फेमस सवाल था। एक और सवाल दे रहे हैं आपको, फटाफट देखिए। 1125 के 88
प्रतिशत है। 1125 के 88% में क्या जोड़ देना है हमें, प्लस का निशान लगा मतलब जोड़ देना है। सवाल को पहले पढ़ना सीखें। 425 कितना है, 425 के, अब इसका कितना प्रतिशत निकालना है, इसका निकालना है 20%। 20% का मान ज्ञात करना है। मान क्या होगा, मान क्या है। सवाल कह रहा है कि 1125 के 88%, ठीक है, और 425 के 20%, बीच में साइन प्लस का लगा हुआ है मतलब जोड़ना है इसको, ठीक, प्रतिशत निकालने के लिए। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1125 गुणा 88% है यानी कि 100, ठीक है। फिर प्लस लगाए, प्लस लगा दें, 425 गुणा 20%, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, नीचे 100 बढ़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसकी काटापीटी आप कर लें, 0 से 0 काट सकते हैं, 5 से काटो, 5 से कट जाएगा, 5 नहीं 10। या आप इस तरीके से सीधा काटें एक बार में, 20 कम 20, 20 पंचे 100, 5 कम 5, 5 अट्ठे 40, 2 बचा 25, 55 25, 85 आ गया इसका। इसका काट लें, सीधा 25 से काटें, 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100। अब यहाँ कितना रिमाइंडर बचता है, 12 बचता है, 12 को इधर लाएंगे, 125 हो जाएगा, 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। 45 और 22 की गुणा कर लें, प्लस 85 जोड़ दें, तो 22 और 45 की गुणा आप कर लें, उसका आता है 990, और 990 में 85 जब जोड़ेंगे तो 5 17 0 1075 आएगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रतिशतता की ही और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। जय हिंद साथियों।